मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2025, ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप 2025। आपको पता होगा कि 2025 में जिन्होंने मैट्रिक इंटर पास किया या फिर जिन्होंने 2024 में, 2022 में, 2023 में मैट्रिक इंटर पास किया या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन जिनका 31 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो चुका है, ऐसे सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप का, प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है। लेकिन इसमें समस्या जो है मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप वालों को बहुत ज़्यादा आ रही है, खास करके 2025 वालों को। उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, मतलब 10th पास स्कॉलरशिप, 12th पास स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने अप्लाई तो कर दिया, रजिस्टर हो गए, पंजीकरण उनका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उनका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रुकी हुई है। ऐसे बच्चों का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आ रहा है। तो आखिर उनका यूजर आईडी और पासवर्ड कब आएगा? आखिर ये बच्चे फाइनल सबमिट कब करेंगे? क्योंकि यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आएगा तो फाइनल सबमिट नहीं होगा, फाइनल सबमिट नहीं होगा तो पैसा उनका नहीं आएगा। आखिर ये काम होंगे कब? तो मैं बता दूं कि ये जो प्रक्रिया रुकी हुई थी, इसके पीछे आधार, जो आधार की संस्था है UIDAI, उसकी तरफ से आधार सत्यापन यानी कि आधार वेरिफिकेशन की अनुमति ना मिलने की वजह से रुकी हुई थी। और यही वो कारण भी है जिसकी वजह से इस साल मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अप्लाई शुरू होने में काफी देर भी हुई। तो आधार सत्यापन, यूं समझिए कि आपको प्रोत्साहन राशि या मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप या ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप ये देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज होती है। यानी इसके बिना आपका पेमेंट होगा ही नहीं, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे ही नहीं। ये आधार वेरिफिकेशन बिल्कुल मस्ट चीज है और इसी की अनुमति बिहार के शिक्षा विभाग को नहीं मिली हुई थी, लेकिन अब मिल चुकी है। अब आधार वेरिफिकेशन का जो अनुमति है वो UIDAI की तरफ से बिहार के शिक्षा विभाग को मिल चुकी है। अब आधार वेरिफिकेशन होगा भी, कंप्लीट भी होगा। बच्चों को इस वेरिफिकेशन के पूरा होने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड भेजे भी जाएंगे और जैसे जैसे यूजर आईडी पासवर्ड भेजे जाएंगे, बच्चे अपने 10-12 पास स्कॉलरशिप का है या ग्रेजुएशन पास, उसका फाइनल सबमिट भी कर पाएंगे। तो अब यहां पर सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में बच्चे क्या करें? जिन्होंने अप्लाई कर लिया, जिनका आईडी पासवर्ड नहीं आ रहा है, जिनको सबमिट करने में, फाइनल सबमिट करने में दिक्कत हो रही है, ऐसे बच्चे करें तो क्या करें? देखिए, ऐसे बच्चों में जो 10th पास वाले हैं, उनका जो स्टेटस है, स्टेटस चेक करने का लिंक तो काम कर रहा है, उससे अपना स्टेटस चेक करते रहें। 12 पास वाले बच्चे क्या कर सकते हैं? तो वो क्या करें कि वह गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, अपने आईडी और पासवर्ड मंगाने का जो लिंक होता है, उस लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके अपना आईडी और पासवर्ड मंगाने का प्रयास करें। देखिए, आप स्टेटस चेक तो नहीं कर पा रहे हैं, मैं 12 की बात कर रहा हूं, 12 पास वालों का। तो इंटर पास वाले 12 पास वालों का स्टेटस चेक तो नहीं हो रहा, तो उनका जो ये एप्लीकेशन है, फॉर्म है, किस स्टेज में पहुंचा, उनको पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे बच्चे गेट यूजर आईडी पासवर्ड पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके और अपने आईडी पासवर्ड को मंगाने का प्रयास करें। अगर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया होगा तो आपका आईडी पासवर्ड मोबाइल पे आ जाएगा, और अगर नहीं हुआ होगा तो वेरिफिकेशन के पूरा होने तक इंतजार करने को कहा जाएगा। और 10th वाले वो भी अगर ये चाहें तो वो भी स्टेटस चेक करने के साथ साथ गेट यूजर आईडी और पासवर्ड वाले लिंक पर क्लिक करके वो भी ये प्रयास करें। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो UIDAI वाला मामला है, आधार वेरिफिकेशन वाला मामला है, इसके लिए अनुमति तो मिल चुकी है। कुछ बच्चों को हो सकता है कि आईडी पासवर्ड आना शुरू हो भी गया हो, क्योंकि जब अनुमति मिली तो अब आधार वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया थी उसकी स्पीड बढ़ा दी गई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आईडी पासवर्ड भेजना है, उनको फाइनल सबमिट करवाना है, जल्द से जल्द उनके अकाउंट में पैसे देने हैं, तो इसके लिए फाइनल सबमिट होना अत्यंत आवश्यक है। यहां पर 2-3 चीजें और आप समझ लीजिए कि अभी तक 2025 में मैट्रिक इंटर पास करने वाले जो बच्चे हैं, उनको ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट फिलहाल नहीं रखा गया है। अच्छा, वैसे भी जिन बच्चों ने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप के लिए पंजीकरण कर लिया, आईडी पासवर्ड का वेट कर रहे हैं, अगर लास्ट डेट की घोषणा हो भी जाती है तो उस लास्ट डेट ऐसे बच्चों पर लागू नहीं होगा। जिन्होंने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया उन पर लागू होगा। अगर आपने अप्लाई कर दिया है, आईडी पासवर्ड का वेट कर रहे हैं, तो आईडी पासवर्ड का वेट करने वाले बच्चे, रजिस्ट्रेशन करा चुके बच्चे, ऐसे बच्चों पर लास्ट डेट का कोई असर नहीं पड़ेगा। लास्ट डेट खत्म होने के बाद भी अगर उनका आईडी पासवर्ड आएगा तो लॉगिन करके अपना जो मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का
फॉर्म है उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं, पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए लास्ट डेट फिलहाल 25 वालों का तो नहीं है, लेकिन 2022, 2023, 2024 इन तीनों वर्षों में जिन बच्चों ने मैट्रिक या इंटर पास किया है, ऐसे बच्चों को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 15 सितंबर 2025 तक लास्ट डेट रखा गया है। मैट्रिक इंटर दोनों 2022, 2023 और 2024 वालों का। और जो बच्चियां मतलब जो लड़कियां कन्या उत्थान योजना ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रही हैं, उनका लास्ट डेट 14 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है 50,000 स्कॉलरशिप के लिए। तो इस डेट से पहले पहले आप अवश्य ऑनलाइन कर लें, क्योंकि लास्ट डेट 2025 वालों का भले ही नहीं है, लेकिन बाकी जो बच गए उन सब के लिए लास्ट डेट की घोषणा पहले ही हो चुकी है। तो आईडी पासवर्ड का वेट कर रहे हैं बच्चे, गेट यूजर आईडी पासवर्ड वाले लिंक का उपयोग करें, आईडी पासवर्ड मंगाने का प्रयास करें। आ गया तो लॉगिन करके फाइनल सबमिट करें, नहीं आया तो वेरिफिकेशन को पूरा होने का वेट करें, क्योंकि आपके पास फिलहाल वेट करने के अलावा कोई रास्ता है भी नहीं और कोई काम आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये सारी चीजें विभागीय प्रक्रिया के अधीन होती हैं। तो अब सवाल उठता है कि फिर ये मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का पैसा कब आएगा, या फिर ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप का पैसा कब आएगा। देखिए पैसा आने का डेट पूरी तरह से डिपेंड करता है यूजर आईडी पर और फाइनल सबमिट पर। फाइनल सबमिट जब तक नहीं होगा तब तक तो आप पैसा के आने का इंतजार भी नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल सबमिट नहीं तो पैसा नहीं। इसलिए जब तक फाइनल सबमिट नहीं होता, बच्चे अच्छे खासे पेमेंट के लिए तैयार नहीं हो जाते, यानी उनकी लिस्ट रेडी नहीं हो जाती, तब तक पेमेंट की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी। तो इसलिए अभी पैसा आने के डेट की बात करना बेकार है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने यूजर आईडी पासवर्ड आने और फाइनल सबमिट होने का वेट करना है। तो इस संबंध में जो भी और नई सूचनाएं आएंगी आपको हमारे चैनल से मिलता रहेगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।